आज का टॉपिक रहेगा बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा, एक टर्म आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? जैसे हमने इनर्शिया पढ़ी, इनर्शिया पे डिपेंड है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऐसे ही मोमेंटम मोमेंटम पर डिपेंड है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मोमेंटम जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें मास होता है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, मास है। जैसे कोई भी ट्रक है, उसमें बहुत ज़्यादा मास है, खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ट्रक चलने लगा या चलने लग जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? कि जैसे कि रोड पे चले तो हमें एक्सीडेंट का डर रहेगा, अगर ट्रक से कोई भी चीज़ टकराएगी बहुत बुरी तरह से क्रश कर देगा ट्रक। लेकिन वही ट्रक खड़ा रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, कोई भी अटेंशन नहीं जाएगा। इवन वो ट्रक 5 किलोमीटर मतलब पाँच पाँच की स्पीड पर भी चल रहा हो, 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब है, हमें उससे भी डर रहेगा कि 5 की स्पीड पे चल रहा है, वो तब भी आदमी को मार देगा, तब भी क्रश कर देगा। ऐसे ही एक टेनिस की बॉल लो आप, एक क्रिकेट की बॉल लो आप। तो क्रिकेट की बॉल में ज़्यादा मास होता है और टेनिस की बॉल में कम मास होता है। दोनों को थ्रो करो, किसी भी एक बंदे में दो, तो आप देखेंगे कि क्रिकेट की बॉल को थ्रो करोगे आप तो उससे किसी भी बंदे में या किसी भी ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकते, किसी में हम कैसे पहचानेंगे हर्ट हो रहा है। बंद लिविंग थिंग्स ले लो, कोई भी लड़का ले लो तो बहुत लगेगी। वहीं पर टेनिस की बॉल से उसे थ्रो करो तो कम कम चोट लगेगी। तो हमें इससे एक टर्म देख रहे हैं हम कि मास और वेलोसिटी। कि बॉल में मास है लेकिन वेलोसिटी यानी उसे फेंका जा रहा है, स्पीड वेलोसिटी, तो उनका कंबाइंड इफेक्ट देख रहे हैं। तो कंबाइंड इफेक्ट से क्या हो रहा है, कंबाइंड इफेक्ट से क्या हो रहा है, किसी को पर्सन को हर्ट हो रहा है, यानी अलग ही टर्म आ रहा है कम के मास एंड वेलोसिटी जब भी कंबाइंड इफेक्ट को शो कर रही है, उसी टर्म को हम कह रहे हैं मोमेंटम। नाम है स्पीड बोल ले, स्पीड तो जैसे नॉर्मली चल रही है उसे बोलते हैं। तो मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम इज दैट सो सो combined effect of mass and velocity। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम एक टर्म है। मोमेंटम क्या करता है कि वो कंबाइंड इफेक्ट को शो करता है। जैसे कि ट्रक चल रहा है और उसके आगे कुछ भी आया, एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई भी बॉल है, कोई हिट कर रही है, इवन हम कह सकते हैं मोमेंटम मोमेंटम इज मोमेंटम इज डिफाइंड एज द, अच्छी राइटिंग लिखता हूँ, बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को, सभी बोल रहे हैं कि राइटिंग बहुत गंदा लिखते हैं, तो लिखता हूँ अच्छे से, राइटिंग देख लो मेरी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मोमेंटम क्या है? मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को मोमेंटम कहते हैं। जैसे कि मास इनटू वेलोसिटी, इसे मुझे रफ करना होगा, इसलिए तो मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, छोटा सा बोर्ड है, मिटर जाता है। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या कह सकते हैं? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम उससे बोलते हैं द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मास एंड वेलोसिटी को कंबाइंड इफेक्ट होता है उसी को मोमेंटम बोलते हैं। जैसे कि मोमेंटम वर्ड हम बोल रहे हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम वो से मोशन बोल रहे हैं। वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं? रेस्ट है उसकी ऑब्जेक्ट। और जो एवरी एवरी मिनट पे अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है उसे एक्सेलरेशन बोल रहे हैं हम। बोल रहे ही नहीं बोल रहे हैं? ऐसे ही ये टर्म है, फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम। मोमेंटम क्या? फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है कि जो कंबाइंड इफेक्ट शो करती है मास एंड वेलोसिटी, जो मास का और वेलोसिटी उन दोनों का प्रोडक्ट
होता है उसी को मोमेंटम बोलते हैं। जैसे बुलेट ले लो आप, बुलेट में कम कम मास तो थोड़ा सा होता है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या कर सकती है, वो मास एंड वेलोसिटी मिल गई, मास है प्लस वेलोसिटी जा रही है तेजी से, क्या इंसान को मार देती है, बुलेट पता ही है आपको। तो उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे पहले रुको, मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है, जैसे मोमेंटम मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को p से दिखाते हैं, मास को m से और वेलोसिटी को m से। तो मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास मोमेंटम क्या है, मास एंड प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का मोमेंटम। तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। अब वो फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी एसआई यूनिट भी होगी। एसआई यूनिट क्या है, देखो मास की क्या होती है, केजी डॉट इनटू प्रोडक्ट का डॉट, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। या हम लिख सकते हैं और केजी डॉट मीटर पर सेकंड इनवर्स हो गई। ये क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी को म्यूचर करते हैं, टू टाइप्स में हमने म्यूचर किया, या वेक्टर हो सकती है वो या स्केलर। तो क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। आई बात समझ में, यहाँ तक नोट कर लिया। अब देखो मोमेंटम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। आप याद रखना मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी क्या कह सकते हैं, मोमेंटम क्या है, इफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या है, ये देखो यहाँ से मोमेंटम क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और यहाँ से किसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। तो हम यहाँ से एक टर्म कह सकते हैं, जो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या है, डिपेंड है, कह सकते हैं मोमेंटम। मोमेंटम पी से दिखाते हैं, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास इनटू वेलोसिटी। भाई दोनों पे डिपेंड है ये मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। इतना नोट करिए, जल्दी नोट कर लिया। और क्या कह सकते हैं, इफ कंडीशन लिखो एक, इफ वेलोसिटी इजकल टू जीरो, तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम इजकल टू जीरो। कैसे, इसमें रखो वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम क्या, मास इनटू वेलोसिटी। मास कुछ भी, मास तो जीरो हो ही नहीं सकता, एनी ऑब्जेक्ट हैव अ, कुछ ना कुछ तो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ये तो आपको हमेशा है। तो देखो वेलोसिटी क्या है, जीरो। जीरो का मल्टीप्लाई हम किसी में देंगे, क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से मोमेंटम क्या हुआ, जीरो। तो ये एमसीक्यू बन के आ सकता है, क्या वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम जीरो हो सकता है, यस हो सकता है मोमेंटम जीरो। वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी पे मोमेंटम क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है मास इनटू वेलोसिटी पे कर रहा है। इतना नोट करो, नोट कर लिया। अब देखो, और जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल। आपने कराटे प्लेयर देखा होगा, कराटे प्लेयर क्या होता है भाई साहब, बहुत सारी वो टाइल्स होती हैं, हिप हॉप टाइल्स यानी ढेर, पाइल्स ऑफ टाइल्स कह सकते हैं इंग्लिश में, या बहुत सारी ढेर। वो क्या करता है, एक घट्ट सी नट तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है, ये भाई इसमें मास है, कुछ ना कुछ मास है। तो मास प्लस वेलोसिटी, तो दोनों मास एंड वेलोसिटी जब मिल जाती हैं तो भाई साहब बहुत अलग ही मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम क्या है, उसे तोड़ देता है। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, इसका बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स और स्लैब ऑफ आइस। मतलब बहुत सारी आइस आइस की गट्टियों से भी तोड़ देता है। चाइना में ये भाई ईंटों को तोड़ देते हैं हाथ से, ईंटों को। क्यों, क्योंकि मोमेंटम होता है ये। पाइल्स ऑफ टाइल्स और स्लैब ऑफ आइस बाई सिंगल, या सिंगल हैंड से कह सकते हैं हम, स्लैब ऑफ आइस विद सिंगल एज हैंड, अपने हाथ से। ये होता है मोमेंटम।
अब इसी मोमेंटम पर न्यूटन ने क्या देखा, न्यूटन ने देखा कि टर्म मोमेंटम न्यूटन ने दिया कि मास एंड इफेक्ट हो रहा है, उसे हम मोमेंटम कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक उन्होंने मतलब एक स्टेट क्या दिया कि इस मूवमेंट रेट चेंज ऑफ दिस मूवमेंट, इसे मोमेंटम को रेट चेंज ऑफ जो चेंज हो रहा है, मतलब रेट चेंज होता है टाइम, तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम उसी को हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कह सकते नहीं कहते हैं, न्यूटन ने दिया है। अब हम आगे देखते हैं, पहले मोमेंटम की और कुछ बात करते हैं। मोमेंटम क्या है, या मोमेंटम कह सकते हैं हम म्यूजर ऑफ मूविंग बॉडी। मोमेंटम को हम क्या कह सकते हैं, म्यूजर ऑफ मूविंग बॉडी, मोमेंटम को कह सकते हैं। मोमेंटम को फिर बता रहा हूँ, मोमेंटम क्या है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वो क्या होता है मोमेंटम, या कह सकते हैं मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, डिपेंड होता है मास इनटू वेलोसिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास एंड वेलोसिटी के, मास के वेलोसिटी से। और इसमें एक पॉइंट बताया था मैंने कि अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम जीरो होगा। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, केजी डॉट मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में। अब पढ़ते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नोट करिए। रुको, इसमें एक चीज और बढ़ा लो कि स्लैब ऑफ आइस विद सिंगल बिलो हिच हैंड, ये हो गई। और मोमेंटम मेजर ऑफ बॉडी। अब हम एक चीज और देखी हुई है आपने, यहाँ लिख लो। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मोमेंटम आपको बताना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मोमेंटम पी से दिखाते हैं, सॉरी। मास कितना है 75 kg, और वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बाद में समझ में आएगी। तो मोमेंटम क्या है, सीधा मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है 75, इंटू वेलोसिटी कितनी है 2। तो मोमेंटम है यहाँ से क्या, 5 10 150, 150 kg डॉट मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल आया, मोमेंटम निकल आया। नोट करो इसे। अब पढ़ेंगे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और एक टर्म ऑफ जो एक्सीडेंट होते हैं एट हाई स्पीड मोर बॉड्स, यानी बहुत बुरे होते हैं। जो एक्सीडेंट होते हैं एट लो स्पीड, यानी वो लेस बॉड्स होते हैं। कि सिंपल सी किसी में मोटरसाइकिल, मतलब मोटरसाइकिल होती है, वो ठुक जाए तो कम चोट आएगी, और वो भी स्पीड 60-70 किलोमीटर से आए उस इंसान को मार सकती है। ये भी फैक्ट होते हैं, कुछ भी आ सकता है यहाँ से। अब पढ़ेंगे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नोट कर लो इसे, कर लिया नोट। रफ करता हूँ। अब पढ़ेंगे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि अब हेडिंग डालो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो न्यूटन से जैसे मोमेंटम क्या होता है, उसी मोमेंटम से होता है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। हम कह सकते हैं, जैसे कि पूरा ही पहले लिखते थे हम हेडिंग अकॉर्डिंग टू, आपको ऐसे ही लिखना है पूरा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन
कह सकते हैं द अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट, या डायरेक्ट लिख लो, द रेट चेंज ऑफ the rate change of momentum, rate change of momentum is directly proportional to the applied force. सेकेंड लॉ मोशन क्या है? द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड और क्या कह सकते हैं हम, एंड द फोर्स एक्ट इन विच एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। तो यहां से क्या बनना है, क्या क्या कह सकते हैं, न्यूटन ने क्या किया, जो मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, तो क्या कह रहा है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज का मतलब होता है टाइम से डिवाइड, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स क्या है, एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। तो सेकंड न्यूटन लॉ बस इतना कह रहा है, ये है सीधी सी बात, ये तो बस बकरा है उल्टा सीधा। मेन चीज क्या है ये, कि न्यूटन्स क्या कह रहा है, जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट चेंज इन द मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाई टाइम, कहीं पर भी रेट लगा हो उसका मतलब होता है डिवाइड बाई टाइम, तो टाइम डिवाइड से टाइम हो रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ। एंड जो अप्लाइड फोर्स होता है, जो मोमेंटम होता है, वो फोर्स लग रहा है उसी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टेक प्लेस करता है मोमेंटम, उसी को मोमेंटम कहते हैं, और इसे हम करते हैं और इसे बढ़ाते हैं। और क्या कह रहा है ये सेकंड लॉ कहाँ तक जाता है, नोट कर लिया ना आपने? आप एक काम कर लिया करो, वीडियो पॉज कर लिया करो। जैसे कि क्या था, यहां से यहां देखो, फोर्स क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इनटू डिवाइड बाई टाइम, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी सुना, ऐसे चेंज इन मोमेंटम होता है, तो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम क्या है ये, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। भाई बात समझ में, ये पी से दिखाते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या है ये, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा P इक्वल टू एम बी, और इनिशियल हो जाएगा P इक्वल टू एम यू। अब आप देख रहे हो यहाँ पर V लिए इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम क्या है, जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंट क्या है, जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो यहाँ से रेट चेंज क्या हुआ है, यहाँ से चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा से दिखा दो, डेल्टा पी क्या हो जाएगी यहाँ से, एम वी माइनस के एम यू। आई बात समझ में आई? अब यहाँ पे अप्लाई करो, जैसे ये क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट चेंज क्या है यहाँ से निकाला आपने, भी एक स्टेप और बना लो भाई, बना लो यहाँ से, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो रेट चेंज और मोमेंटम अपॉन टाइम। भाई बात समझ में? अब इसी को लिखो, रेट चेंज ऑफ मोमेंट क्या है, एम वी माइनस के एम यू अपॉन टाइम टी। यहाँ से क्या करो, यहाँ से एम को कॉमन लो, वी माइनस के यू अपॉन
टी, यहाँ से क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम। ये टर्म क्या है भाई, गौर करो, ये टर्म ये क्या था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम, ये क्या है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, एक्सेलरेशन रखो। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया एम ए। ये क्या आ गया, फोर्स होता है वो, जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से सेकंड लॉ से ये निकला है यहाँ से। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को उठाएंगे तो एफ इजिकल टू, ये कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट के एम ए। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो एफ इजिकल टू एम ए। यहाँ से ये फोर्स की क्या निकले आई, फोर्स का फॉर्मूला निकले आया। फोर्स क्या है, फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से फोर्स अपॉन एम। तो यहाँ से एक टर्म है फोर्स होता है जो, एक्सेलरेशन होता है जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ये टर्म एमसीक्यूज में आएंगे बहुत का, ये नोट कर लो, इसे नोट करो अभी से। यहाँ से और ये क्या है, ऐसा यूनिट लिख लो, ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन। न्यूटन एन से दिखाते हैं। फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये और नोट कर लो इसके साथ ही साथ, नोट करो जल्दी सी ना, रफ करूँ इसे। एक नोट डाल के और लिखना। जैसे फोर्स क्या था, फोर्स एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, फोर्स क्या है, फोर्स क्या है एम ए। यहाँ से एक टर्म और आ जाएगा, ए क्या होती है एफ अपॉन ए, और कह सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के, और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम के, कह सकते हैं। अब यहाँ से ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से नोट मत करना, ये कर चुके हैं। और क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन होती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं क्या बताने जा रहा था, जैसे ये न्यूटन है तो इसमें एक नोट करके डालना, नोट 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which when acting on mass of 1 kg produce motion acceleration, produce acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट। ये नोट डाल के लिख लो, लिख लिया, लिखो इसे। और एक चीज और डाल लो नोट, कहीं पर भी जैसे कि कोई भी निगेटिव साइन आता है, कोई भी आप करो यहाँ पर निगेटिव आंसर में निगेटिव साइन आता है, तो निगेटिव साइन क्या बोलेगा, निगेटिव साइन इसका मतलब नहीं है कि भाई फोर्स निगेटिव होती है, फोर्स निगेटिव नहीं होती, फोर्स पॉजिटिव होती है। तो निगेटिव साइन नेगेटिव साइन shows that a force act on a body is opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन ये बताता है फोर्स एक्ट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब दूसरी साइड में लग रहा है फोर्स। अब इतना नोट कर लिया, अब कुछ करेंगे हम क्वेश्चन। अब आती है क्वेश्चंस की बारी।
अब करेंगे कुछ, थोड़ा पानी पी लूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले कुछ एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ, आप बुक्स, कोई भी बुक्स एनसीईआरटी में है वहाँ से आप लिख लेना। मैं थोड़ा बता देता हूँ, जैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस पहला, इन इन क्रिकेट बॉल। तो क्रिकेट बॉल में क्या एप्लीकेशन है इसमें आप बोलेंगे, तो आपने देखा होगा क्रिकेट बॉल में जैसे कि कैच लेता है कोई भी फील्डर होता है, तो क्या करता है अपने, जैसे बॉल आती है अपने हाथों को धीरे धीरे क्या करता है, बैकवर्ड लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि बॉल में मास होता है, वेलोसिटी होती है, उसमें क्या होता है, हायर हायर मोमेंटम। तो हायर मोमेंटम होता क्या होगा, वो मोमेंटम को कंजर्व करने की कोशिश करता है, मतलब रिड्यूस करता है, मोमेंटम को रिड्यूस करता है। तो मोमेंटम रिड्यूस होगा तो क्या होगा, हार्ट कम होगी, उसके हाथ में लगेगी नहीं तो उसके हाथ में कैच छूटेगा नहीं। इसीलिए जो फील्डर होता है वो अपने बैकवर्ड हाथ को करता है, क्या करता है, यहाँ से मोमेंटम को कंजर्व करते आता है। वो मोमेंटम क्या करता है, बॉल का मोमेंटम अपने हाथों में ले लेता है। हाथों से क्या होता है, मोमेंटम रिड्यूस हो जाता है। जब से बॉल में मोमेंटम था, बॉल के साथ अपने हाथों में मूवमेंट होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं हम, इन केस ऑफ हाई जंप्स। तो हाई जंप्स में क्या होता है, जैसे हाई जंप्स होती हैं, हाई जंप्स तो वहाँ पे क्या होती है, सैंड, हाई या लॉन्ग जंप ले लो, लॉन्ग में गद्दा होता है, लॉन्ग लॉन्ग जंप्स होता है वैसा है, इसमें हाई जंप करके है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या है, इसमें हाई जंपर ही है, लिखा है हाई जंपर। तो हाई जंप, लॉन्ग जंप, जैसे लॉन्ग लॉन्ग जंप तो लॉन्ग, हाई जंपर ले लो, हाई जंप। तो हाई जंपर होते हैं तो क्या करते हैं, कि वहाँ पर सैंड बिछी होती है। सैंड क्यों बिछी होती है, अगर जो सैंड आओ वहाँ पर सॉलिड सॉलिड सरफेस होगी, तो सॉलिड सरफेस क्या होगी, वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, सॉलिड है। और सैंड क्या करती है, जैसे ही आप वो, जैसे ही हाई जंपर होता है उस पर जंप मारता है, जंप मार से क्या होता है, उसका जो उसके पैर होते हैं सैंड में पड़ते हैं, सैंड क्या धीरे धीरे उसे रिड्यूस करती है मोमेंटम को, फिर एक टाइम आता है उसे रोक लेती है, रिड्यूस यानी स्टॉप कर देती है। इन केस ऑफ हाई जंप, हाई जंप में ये हो गया। ये एप्लीकेशन पूरे लिख लेना, वैसे एग्जाम्पल में यही आएगा, रीजन पूछ सकता है एनसीईआरटी में भी, आप लिख लेना। थर्ड, जैसे कि यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार। सीट बेल्ट होती है कार में, सीट बेल्ट क्या होती है भाई, कार चल रही है बहुत स्पीड से चल रही है भाई, आगे एक्सीडेंट है, अचानक अचानक क्या कर रही है भाई, गाड़ी के साथ साथ भाई आप भी मोशन करते हो, तो मोशन करते हैं आप में भी मोमेंटम होता है, तो आपके मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग होता है भाई। वो ट्रैफिक पुलिस वाले पागल नहीं है, आपसे बोलते हैं सीट बेल्ट बांधो, आपकी सेफ्टी के लिए होता है, आपको जरूर सीट बेल्ट लगानी चाहिए। क्या करती है सीट बेल्ट, कि जैसे ही आपका जो एकदम फॉरवर्ड आते हो, जर्क करते हो आगे, क्या करती है, वो आपको रोकती है। कैसे रोकती है, कि जैसे वो आपका स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच होगी तो आपका जो आपका मोमेंटम है वो अपने अंदर ले लेती है, अपने अंदर यानी वो खुद मूवमेंट करने लग जाती है, मोमेंटम। तो मूवमेंट कर लिए तो इससे आपका क्या होता है, आपका जो मोमेंटम है वो रिड्यूस हो जाता है, जीरो, आपसे आपकी चोट ना लगे। ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ये 3 एप्लीकेशन है। प्रिवेंट फ्रॉम, बोल सकते हैं इंजरी, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, प्रिवेंट ऑन इंजरी ड्यू टू मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए एप्लीकेशन है, ये लिख लो। अब कुछ करते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है कोई भी, आपको फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन है कोई भी, 4 मीटर पर सेकंड हो रहा है, और मास है 6 kg। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कितना फोर्स लगाया जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट है मास केजी का, कितना फोर्स लगाया जा रहा है, कि कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स निकालना है, यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ma। तो फोर्स क्या हो जाएगा, m कितना है 6, a कितना है, एक्सेलरेशन 4,
यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा 24 न्यूटन। हो गया, नोट करो इसे। अब लिखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 करो नोट इसे। कर लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन 2 में, क्या कह रहा है कि फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है 12 यूनिट। हमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है और मास है उसमें 6 kg मास है उसमें। लगा लो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ से। फोर्स क्या है एफ इंटू एम ए। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम। तो ए क्या हो जाएगा एफ कितनी है 12, ये कितना है 6, यहाँ से यहाँ। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं 3। नोट करो इसे, नोट करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट चल रही है, कोई कार ले लो, वो चल रही है, उसमें मास है 1000 kg, उसमें मास है 1000 kg मास है उसमें। और और क्या कह रहा है 1000 kg मास है उसमें, और वो चल रही है, और वो उस पर अप्लाई ब्रेक कर दो। अप्लाई ब्रेक, वो चल रही है 108 स्पीड पे चल रही है, 108 मीटर पर सेकंड की पे, किलोमीटर की पे चल रही है, चलो किलोमीटर पर आवर पे। अप्लाई ब्रेक, ब्रेक लगा के वो बॉडी आ गई स्टॉप पे। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वैल्यू 108 हो गई। तो वो स्टॉप हुई है, तो वहां पर कितना फोर्स लगाया गया है उस बॉडी को, उस कार को रोकने के लिए पूछा है। तो यहाँ से क्या लगाओ फोर्स क्या है एम ए। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगी मास कितना है 1000 इंटू एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं फाइनल माइनस की इनिशियल अपॉन टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1000 इंटू फाइनल कितनी है 0 माइनस इनिशियल कितनी है। अब ये किलोमीटर पर सेकेंड हावर है, तो इसे चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए मैं, सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वीडियो पता नहीं कैसे रुक गई थी। और यहीं से कंटिन्यू करता हूँ मैं इसे। इतना इतना तो यहाँ से, चलो यहाँ यहाँ तक तो था। तो टाइम तो इसमें 4 सेकंड था, टाइम कितना था 4 सेकंड। तो ये किलोमीटर पर आवर है, हमें ऐसा यूनिट क्या मीटर पर सेकंड, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में लाना 108। तो मीटर पर सेकंड पर कन्वर्ट करने के लिए मैंने वेलोसिटी वाले चैप्टर में आपको बता चुका है। तो हम क्या करते हैं 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 छिक्के 108 54 30, यानी 30 मीटर पर सेकंड आ गई है। तो लगाओ। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगी 1000 इंटू वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी फाइनल तो जीरो ही है। जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, मैंने बताया जहाँ कहीं भी ब्रेक अप्लाई हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है माइनस के 30। टाइम कितना है 4 सेकंड 4, ये 25 से कट जाएगा, यानी 250 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करो, ये नेगेटिव आ जाएगा, 250 इंटू -30। तो ये एफ आ जाएगा यहाँ से माइनस के 7500। तो ये नेगेटिव शो क्या कर रहा है साइन, जो फोर्स क्या कर रही है इन अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है ये अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने ये लास्ट में बताया था एक पॉइंट, ये इसलिए बताया था जो नेगेटिव साइन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन का शो करता है। नोट करो इसे, नोट करो इसे। और जैसे कि क्वेश्चन देखो एक, जैसे क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 4। एक ऑब्जेक्ट है, मास है 5 kg, मास है 5 kg। तो क्या कह रहा है कि मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मास है 5 kg, 2 सेकंड में
वो तीन वेलोसिटी उसकी 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड पर आ रही है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 5 5 kg की है और 2 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड पर आ रही है। तो बताओ उस पर फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है। अब फोर्स अप्लाइड हो रहा है, अब फोर्स को बढ़ा दो 5 मिनट तक, 5 सेकंड तक, तो बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो लगाओ इसमें। जैसे कि यहाँ से लगाते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स क्या है, m×a, ये तो आप जानते होंगे। तो लगाओ फोर्स क्या है 5, एक्सेलरेशन क्या है माइनस के इनिशियल अपॉन टी, फोर्स इजिकल टू 5, फाइनल कितने गए 7, इनिशियल कितनी हो जाएगी 3, अपॉन टाइम कितना है 2, लगाओ एफ इजिकल टू 5 इंटू 3 में थे, 4 में थे सॉरी 7 में थे 3 गए, कितने बचे 4, 4 इंटू 2, 2 से ये 2, तो 5 नहीं 10 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया 10 न्यूटन। अब वो क्या कह रहा है, जब फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है तो हमें क्या करना है, अब फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो लगाओ, अब कैसे दिमाग लगाओगे, करो आप कमेंट में बताओ इसका आंसर। ऐसे ऐसे रफ करता हूँ मैं। करो सोल्व। जैसे कि अब जे है, अब आपको बताना है क्या, टाइम टाइम के लिए 5 सेकंड के लिए बढ़ाया जाता है। आपको फाइनल वेलोसिटी तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी भाई, सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। मोशन ऑफ इक्वेशन क्या है, जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v इजिकल टू यू प्लस के ए टी, लगाई कि नहीं लगाई, आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी है तो v इजिकल टू ए प्लस के एक्सलेशन। भाई एक्सलेशन यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से एक्सलेशन हो जाएगी एफ इजिकल टू एम, लगाओ यहाँ रखो, u इजिकल टू एफ अपॉन एम इंटू टी, हो गई। तो v इजिकल टू